देखिए, ये पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं। अब इनको क्या कहेंगे, शासन प्रशासन इनको क्या कहेगी। ये जनता की आवाज़ रखते हैं प्रशासन के पास, सरकार के पास, जनप्रतिनिधि के पास, लेकिन सत्ता संरक्षित जो बालू माफिया है, जनप्रतिनिधि है, इनका नाम चेंज करना चाहते हैं। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है, यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित हैं जी। और लगातार 4 दिनों से ये अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है और धरनार्थी किसानों का साफ मानना है और इनका मांग है कि मौरा बालू घाट का टेंडर जो 2017-18 में हुआ था, उस टेंडर के खिलाफ भी यहाँ के ग्रामीणों ने आक्रोश मार्च निकाला था, आंदोलन किया था, धरना प्रदर्शन किया था और हाईकोर्ट में रीट दायर किया था। तब हाईकोर्ट ने जिलाधिकारी जम्मू को आदेश दिया था कि इसकी जांच कराई जाए और जांच कराए जाने का जो आदेश मिला था हाईकोर्ट का, उस आदेश के बाद उस समय के जो तात्कालिक जिलाधिकारी थे, उन्होंने अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में 4 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में उस समय के वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी, उस समय के खनन पदाधिकारी, उस समय के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और लघु सिंचाई विभाग के कार्यपालक अभियंता उस कमेटी के सदस्य थे। उस कमेटी ने 7/6/2018 को पत्रांक 419 में एक रिपोर्ट दिया था और उस रिपोर्ट में साफ साफ उन्होंने अनुशंसा किया था कि मौरा बालू घाट का अगर बालू का उत्खनन होगा तो मौरा के जो बालू घाट में नदी का जो जलस्तर है, रिचार्ज लेवल जो है वो नीचे चला जाएगा जी। और यहाँ पर हजारों एकड़ ज़मीन जो है वह जो खेती योग्य ज़मीन है, जिसमें खेती बाड़ी होती है, जो अनाज उपजता है, वो बंजर हो जाएगा, सूख जाएगा। और इसलिए यहाँ का बालू घाट की भौगोलिक बनावट ऐसा नहीं है कि यहाँ से बालू का उत्खनन किया जाए। और तब जाकर के 2017-18 का जो टेंडर हुआ था उसे रद्द किया गया। आज हम देखते हैं कि उस रिपोर्ट को, वो जो अपर समाहर्ता ने रिपोर्ट भेजा था खान विभाग को, आज देखते हैं कि उस रिपोर्ट को वहाँ से हटा करके विलोपित कर दिया गया है और फर्जी दस्तावेज के आधार पर, फर्जी सर्वे के आधार पर आज हम देखते हैं कि फिर से उसी मौरा बालू घाट का टेंडर करके 38 हेक्टेयर ज़मीन को वह बालू माफियाओं के पास बंदोबस्त कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि 2018 का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को किस आधार पर विलोपित किया गया है, जबकि उस समय मात्र 4.95 हेक्टेयर भूमि ही अलॉट किया गया था और इस बार उसकी दायरा को बढ़ाकर 38 हेक्टेयर भूमि आज बालू संवेदक कह रहे हैं कि ये हमारा टेंडर हो गया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस 5 वर्षों में क्या मौरा का भौगोलिक संरचना बदल गया है, क्या यहाँ का जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, सर्वे का क्या रिपोर्ट आया है, आप किस आधार पर मौरा बालू घाट का बंदोबस्ती दिए हैं। हमारा मानना है और किसानों का मानना है कि यहाँ पर हर बालू घाट ओपन होने से पहले पब्लिक से ओपिनियन लिया जाता है, जिसको पब्लिक हेयरिंग कहते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि मौरा बालू घाट का जो पब्लिक ओपिनियन हुआ था वह 15 जून 2024 को हुआ था। आज हम देख रहे हैं कि उस पब्लिक ओपिनियन में जिन जिन लोगों का हस्ताक्षर है वह सारे के सारे लोग मौरा के नहीं हैं, वह बाहर के लोग हैं। मैं मांग करता हूं इस धरने के माध्यम से, अगर जिला प्रशासन ये कह रहे हैं कि बंदोबस्ती सही है, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या वह जो रिपोर्ट दिया गया था 2018 में वो गलत था? अगर गलत है तो वैसे देने वाले पदाधिकारी पर आप एफआईआर क्यों नहीं किए? अगर अभी का रिपोर्ट गलत है तो अभी आप एफआईआर करें और ये घाट को बंद कराएं। यहाँ की जनता का साफ मानना है कि आप यहाँ के जो सफ़ेद पोश लोग हैं, आज यहाँ के संवेदक को, यहाँ के वर्तमान जो विधायक हैं
उनका संरक्षण मिला हुआ है, यहाँ के सांसद का संरक्षण मिला हुआ है। ये चाहते हैं कि बालू का खनन हो ताकि हमें बालू व्यवसायियों से मोटा रकम हमारे पास मिले। आज हम देखे, सुबह से आ रहे थे हम उधर से, तो हम देखे कि बालू ठेकेदार के लोग बाउंसर लेकर चलते हैं, राइफल लेकर चलते हैं और आरोप लगाते हैं कि धरना पर बैठे हुए लोग असामाजिक तत्व है। असामाजिक तत्व हम लोग नहीं, ये तो किसान है। आज 70-80 साल के बूढ़े बैठे हुए हैं, आज 3-3 पीढ़ियां बैठे हुए हैं, इनका बेटा बैठा हुआ है, इनका पोता बैठा हुआ है, सारे ग्रामीण बैठे हुए हैं, किसान बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं, जिला प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि आप हमें दस्तावेज दिखा करके पुष्टि कीजिए कि यहाँ पर कोई जियोलॉजिकल सर्वे हुआ है, भौगोलिक संरचना बदली है, ताकि उस अब रिपोर्ट को विलोपित करके नया रिपोर्ट के आधार पर ये अथी हुआ है। आज यहाँ के संवेदक क्या कर रहे हैं कि वह जो हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो घाट बंद हुआ था वो घाट मौरा घाट है ही नहीं। इस पर जिला प्रशासन को स्पष्टीकरण देना चाहिए, किसानों को भरोसा होना चाहिए कि जिला प्रशासन सही में किसानों के पक्ष में काम कर रहा है। और अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं जिला प्रशासन तो हम समझेंगे कि जिला प्रशासन हो, सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या विभाग के कोई भी पदाधिकारी हो, सारे के सारे लोग आज बालू माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, किसानों पर दमन करना चाहते हैं और किसान इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। किसान इसके लिए लड़ाई लड़ेगा, मरते दम तक लड़ेगा। और किसानों ने तो नारा दिया है, किसानों ने नारा दिया है कि बालू हम उठने नहीं देंगे, जान जाए तो जाए लेकिन बालू मेरा नहीं जाए। बालू ही हमारी धरोहर है, बालू ही हमारी पूंजी है, बालू से ही हमारी खेती का पटवन होता है। आज अगर बालू उठ जाएगा, होम जल स्तर नीचे चला जाएगा, किसान प्यासे मरने लगेंगे और इसका जवाब कौन देगा? ये जवाब दे? ये जवाब नहीं दे सकते हैं, इसलिए कि आज बालू माफियाओं के संरक्षण में चल रहा है। आज आप देख लीजिए कि जो बंदोबस्ती होता है उनका जो मानक है वो मानक है कि 300 मीटर पर हम सेकेंडरी लोडिंग होगा। आज देख लीजिए 2 किलोमीटर दूर बालू उठता है और बालू यहाँ पर जमा होता है। क्या यह 300 मीटर की दूरी है? यहाँ के जिला प्रशासन को जवाब देना चाहिए कि 300 मीटर की दूरी इतनी दूरी है, क्या उनके गेज 300 मीटर इतना हो, 2 किलोमीटर में 300 मीटर पुरता है? ये तो जवाब उनको देना चाहिए। किसानों को भरोसे में लें, किसान को सही बात बतलाएं, पब्लिक हेयरिंग जो हुआ था उसका CD को जारी करें और कुल मिलाकर के इसका उच्च स्तरीय जांच करा के तत्काल इस पर रोक लगाएं। यही किसानों का मांग है और दूसरा कोई मांग नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।